हेलो डियर स्टूडेंट, यूपी बोर्ड परीक्षा क्लास 10th जो 27 फरवरी 2026 को पेपर आपका होने वाला है। आज हम आपके गणित में जो अध्याय 2 है बहुपद, उसमें जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में बन सकते हैं उन प्रश्न को आज हल करेंगे। जैसा कि आपके सामने थंबनेल में दिख रहा है, यूपी बोर्ड परीक्षा कक्षा 10 27 फरवरी 2026 गणित बहुपद दूसरा चैप्टर महत्वपूर्ण प्रश्न 70 नंबर लाना है तो आओ। अगर आपको गणित में 70 नंबर लाने हैं तो आपको मेरे यूट्यूब चैनल से जुड़ना होगा, क्योंकि जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न कराए जाएंगे वो आपके बोर्ड एग्जाम में प्रश्न जरूर मिलेंगे। दूसरे चैप्टर बहुपद में आपको 6 से 8 अंक का प्रश्न देखने को मिल सकता है। 6 से 8 अंक का प्रश्न देखने को मिल सकता है। इसमें आपके क्वेश्चंस प्लस एमसीक्यू दोनों की बात की जा रही है। या तो आपके क्वेश्चन 4 नंबर और 2 एमसीक्यू या 6 नंबर 2 एमसीक्यू, ऐसे प्रश्न बन सकते हैं। मतलब कम से कम 6 और अधिक से अधिक 8 नंबर बहुपद से बन सकता है। और यह एक छोटा टॉपिक है, इसमें ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, लेकिन जो भी क्वेश्चंस हैं वो अच्छे क्वेश्चंस हैं। तो चलिए बिना देरी किए हुए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आपके सामने हमने प्रश्नावली 2.1 ही उठा लिया है, क्योंकि प्रश्नावली 2.1 में जो भी प्रश्न दिया गया है वो प्रश्न इंपॉर्टेंट है और इस प्रश्न को आप ज़्यादातर एमसीक्यू क्वेश्चन में देखेंगे, यानी बहुविकल्पी प्रश्न में यह 1 नंबर में पूछा जा सकता है। तो 6 क्वेश्चन है, इसमें से एक क्वेश्चन अगर बहुविकल्पी में आता है तो इसका जवाब आप तुरंत दे सकते हैं। अगर यह क्वेश्चन आपके प्रश्न में आता है तो उसको भी हल करने का तरीका आपको पता चल जाएगा, लेकिन ज़्यादातर यह क्वेश्चन आपके बहुविकल्पी प्रश्न में पूछे जा सकते हैं। इसमें बात हो रही है किसी बहुपद px के लिए y बराबर px का ग्राफ नीचे आकृति 2.10 में दिया गया है। यह नीचे जो आकृति दिया गया है इसमें y बराबर px का ग्राफ दिया गया है। ये दिया गया है y बराबर px का ग्राफ दिया गया है। प्रत्येक स्थिति में px के शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। यहाँ पर px के शून्यकों की संख्या ज्ञात करने की बात की जा रही है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, बात किसकी हो रही है। देखिए, मैं बहुत सिंपल तरीके से आपको समझाने की कोशिश करूंगा, आप बहुत आसानी से समझिएगा। बात किसकी हो रही है? px की हो रही है, पहला पॉइंट। तो जब px की हो रही है तो जो p है वो पॉलिनोमियल यानी बहुपद के लिए x चर की बात की जा रही है। तो x चर की बात की जा रही है तो आपको सदैव जब भी px होगा तो x अक्ष पर ध्यान देना है कि कटान बिंदु कितना है। x अक्ष पर कटान बिंदु कितना है उसी को ध्यान देना है। इसके बाद अब प्रश्न में आप देख सकते हैं कि जैसा पहला दिया है तो px बराबर कितना होगा, पहले में मैं यहीं पे बता दे रहा हूं। तो जो x अक्ष है, क्या उस पे जो रेखा दी गई है कहीं प्रतिच्छेद कर रही है? नहीं कर रही है, तो इसमें शून्यकों की संख्या हो जाएगी 0। दूसरे में px बराबर x अक्ष पे जो रेखा है वो किस बिंदु पे प्रतिच्छेद कर रही है? तो एक बिंदु पे प्रतिच्छेद कर रही है। इसी बिंदु को देखेंगे तो एक बिंदु पे प्रतिच्छेद कर रही है तो शून्यक भी 1 होगा। तीसरे में px बराबर जो x अक्ष पे रेखा प्रतिच्छेद कर रही है वो 1 2 3 बिंदु पे प्रतिच्छेद कर रही है तो शून्य कितने हो जाएंगे? 3 हो जाएंगे। अगला यहां पर px बराबर x अक्ष पे रेखा जो है वो 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर रही है तो शून्यक 2 हो जाएगा। अगला px बराबर x अक्ष पर जो रेखा है वो 1 2 3 4 बिंदुओं पे प्रतिच्छेद कर रही है तो 4 हो जाएगा। और ऐसे ही इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा अपने नाम के साथ कि इसका शून्य कितना होगा। तो अगर ये x अक्ष और y अक्ष का प्रश्न आता है, इसमें आपसे शून्यकों की संख्या पूछता है तो कैसे निकालना है, मैं बहुत सरल तरीके में आपको समझा दिया। मुझे उम्मीद है कि आपको यह प्रश्न अच्छे से समझ में आ गया होगा। आ गया तो फिर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये देखिएगा, हमने अगला प्रश्न लिया है कि द्विघात। देखिए, ये प्रश्न जो हमने लिया है ना, ये उदाहरण का प्रश्न है। आपके बुक में एनसीईआरटी में उदाहरण 3 में ये दिया गया है कि द्विघात बहुपद x² + 7x + 10 के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध के सत्यता की जांच भी करनी है।
पहला चीज आपको शून्य ज्ञात करना है और फिर आपको सत्यता की जांच करनी है। तो पहले शून्य ज्ञात करना है, तो बहुपद दिया है एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 दिया है, और जब शून्यक निकालना होता है तो बराबर क्या कर देते हैं, 0। जब भी किसी बहुपद को शून्यक निकालना है तो उसको समीकरण बना लिया जाता है। अब ये जैसा कि आपके सामने एक समीकरण बन गया है, तो ये आपके द्विघात बहुपद का शून्यक निकालना है। अब यहाँ पे करना क्या होता है, एक्स स्क्वायर के गुणांक और सी का गुणा करना है। तो एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 है, सी 10 है, तो 10 से कम 10 ऐसा तोड़ना है कि जो 10 का चिन्ह है यानी प्लस, उसी में टूटना चाहिए यक्स का गुणांक। तो एक्स का गुणांक 7 है और 10 को लाना है, तो 5 दूना 10 और 5 दो 7 हो जाएगा। इसका मतलब एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पे लिख देंगे 5 दूना 10 और 5 दो 7, एक्स प्लस 10 बराबर में कितना हो जाएगा, 0। अब इसी को हल करना है, एक्स स्क्वायर प्लस 5 का गुणा एक्स में करेंगे तो 5x और 2 का गुणा एक्स में करेंगे तो 2x और प्लस का 10 बराबर में कितना हो जाएगा, 0। अब 4 पद हैं, 4 पद में दो पदों में कॉमन लेके बराबर करना है। पहले और दूसरे पद में यक्स को बाहर निकालेंगे तो x प्लस 5 बचेगा और प्लस लिख के, अब जब यहाँ देखिएगा कोष्टक में पहला यक्स है तो अगले में भी कोष्टक यक्स बचना चाहिए। तो जब यक्स को ले लेंगे तो बचेगा 2 जो कि बाहर जाएगा। अब 2 से 10 जो है 5 बार में, देखिए दोनों कोष्टक को बराबर करना है, हो गया। अब जो बराबर है उसको जब कॉमन करेंगे तो जो नहीं बराबर है यानी जो बचा हुआ है बाहर, वो एक साथ कोष्टक में x प्लस 2 हो जाएगा और बराबर 0। यहाँ पर 2 शर्त बनेगा आपका। शर्त पहला बनेगा कि x प्लस 5 बराबर 0, तो x बराबर आपका माइनस का 5 हो जाएगा। और शर्त 2 आपका बनेगा कि x प्लस 2 बराबर 0, तो x बराबर माइनस का 2 हो जाएगा। तो इस तरह से आपको शून्यक ज्ञात करना था। तो इस क्वेश्चन में जो शून्यक निकल के आया वो माइनस का 5 और माइनस का 2 निकल के आया। लेकिन अभी ये इस क्वेश्चन का हल नहीं है, सत्यता की जांच भी करनी है। तो यहाँ पे आपको हेडिंग डालना है सत्यता की जांच, सत्यता की जांच। और सत्यता की जांच कैसे करनी है, योगफल और गुणनफल, ठीक है, इसके गुणांकों से आपको करना है। तो सत्यता की जांच करनी है तो शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल बराबर फॉर्मूला होता है माइनस का b/a। और शून्य क्या क्या है, -5 है और योगफल मतलब जोड़ना है -2 में, और बराबर -b के जगह पे देखिएगा ये जो है इसका गुणांक यानी a का मान हो जाएगा 1, ये जो है वो b हो जाएगा 7 और ये जो है वो c हो जाएगा 10। अब बस निकाल लीजिए, तो b के जगह पे क्या होगा 7 और a के जगह पे 1 है। तो -5 और प्लस माइनस -2 बराबर -7/1। तो यहाँ से क्या मिलेगा, -5 में -2 मतलब -7 बराबर -7, यानी LHS बराबर RHS। यही आपको करना था, सत्यता की जांच। अब ये योगफल हुआ, गुणनफल कर लेते हैं। तो लिखेंगे शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल बराबर क्या होता है c/a। और शून्य क्या क्या दिया है -5 और गुणे -2। गुणनफल मतलब गुणा करना है। c के प्लेस पे क्या है 10 और a के प्लेस पे 1 है। माइनस का माइनस में गुणा प्लस और 5 दूना 10, तो 10 बराबर 10। तो यहाँ भी आपको क्या देखने को मिलेगा कि LHS बराबर है RHS के। तो ये हो गया सत्यता की जांच और शून्यक भी ज्ञात हो गए। तो ये क्वेश्चन आपको अच्छे समझ में आएगा। ये क्वेश्चन जरूर या तो 2 नंबर या 4 नंबर पे अवश्य आएगा, ये दिमाग में आप बैठा लें। इसी के आधार पे हमने कुछ प्रश्न लिए हैं, जैसा कि आपके सामने प्रश्न संख्या 1 दिख रहा है। इसमें बात हो रही है निम्न द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात करने हैं और शून्यकों के गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच। वही सेम प्रश्न है। अब जैसा कि मैं इसमें पहला प्रश्न लेके चल रहा हूँ, 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1, और ये आपका IMP प्रश्न है। VIMP कर लीजिए, यस वाला जो होता है। तो यस को मैं थोड़ा ऐसे लिख लूँ, ठीक है, तो आपको समझ में आएगा। अब देखिएगा इस क्वेश्चन का हल क्या रहने वाला है। तो सबसे पहले शून्य ज्ञात करना है, तो बराबर क्या कर लेंगे 0। गुणांक को देखेंगे 4 एकम 4 और यहाँ पर प्लस करके तो 2 दूना 4, 2 2 4, तो ये हो जाएगा 4s स्क्वायर और 2 प्लस 2s और प्लस का 1 बराबर 0। ब्रेक करेंगे तो ये बनेगा 4s स्क्वायर माइनस 2s और प्लस का 1 इज इक्वल टू 0।
4 पद हो गया, पहले दूसरे में 2 कॉमन होगा, यस कॉमन होगा, तो बचेगा क्या 2s और माइनस का 1, और यहाँ पर जो चिन्ह है वो लगाएंगे और अगला कोष्टक बनाएंगे, पहला पद लिखेंगे 2s, दोनों बराबर हो गया तो यहाँ पे 1 बाहर जाएगा और प्लस माइनस मिलके माइनस का 1 और बराबर में 0। कोष्टक में सेम हो गया तो एक कोष्टक में जब बाहर अलग करेंगे तो जो बिना कोष्टक का है वो भी कोष्टक में आ जाएगा, तो बराबर में आपके सामने मिलेगा 0। अब यहाँ पर 2 शर्त मिलेगा, जैसा कि मैं पहले क्वेश्चन में बताया। शर्त पहला क्या मिलेगा कि 2s माइनस 1 बराबर 0, तो यहाँ से s बराबर -1 उधर जाके +1 और 2 बटे में आ जाएगा। अब शर्त 2, क्योंकि ये भी दोनों सेम है तो शर्त 2 क्या बनेगा, तो शर्त 2 भी है 2s माइनस 1 बराबर 0, तो यहाँ भी s बराबर 1/2 ही होगा। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, सत्यता की जांच करनी है, सत्यता की जांच करनी है, और सत्यता की जांच करनी है तो जैसा मैंने बताया था वैसे सत्यता की जांच कर लेनी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला आएगा शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल, तो शून्यकों का योगफल कैसे सत्यता की जांच होगा, बराबर होता है माइनस का b/a। अब यहाँ से वैल्यू ले लीजिए, a के प्लेस पे क्या है 4 है, b के प्लेस पे क्या है माइनस का 4 है, और c के प्लेस पे क्या है 1 है, तो बस इसी को ले जाइए। और शून्य क्या क्या निकला 1/2 और प्लस 1/2 बराबर माइनस b के प्लेस पे आ जाएगा माइनस का 4 और बटे में 1। यहाँ पर 1/2 को ऐड करेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, a का मान, यहाँ पर एक चीज़ आप सही कर लेंगे, a का मान कितना है 4 है, आधा आधा कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, और माइनस माइनस प्लस 4/4, तो यहाँ से आपको मिलेगा 1 बराबर 4 से 4 एक बार में कटेगा, तो यहाँ से LHS इज इक्वल टू RHS मिल जाएगा। ऐसे ही गुणनफल भी, तो शून्यकों का गुणनफल बराबर होता है C/A। गुणनफल क्या क्या हो जाएगा 1/2 और 1/2, C का मान कितना है 1 और A का मान 4, तो 1 एकम में 2 दूना 4 बराबर 1/4, तो यहाँ भी LHS बराबर RHS हो जाएगा। तो इसको अगर आपको नोट करना है तो जल्दी से नोट कर लीजिए। अब हम बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पर अब अगला क्वेश्चन जो आपके सामने है वो है 4u² + 8u, जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है। तो यहाँ पे शून्य ज्ञात करना है तो इज इक्वल टू क्या करना पड़ेगा 0, और यहाँ पर देखिएगा ये क्वेश्चन थोड़ा सा आपके लिए आसान हो सकता है। अगर यहाँ पे 4u² = 8u को ट्रांसफर कर दें तो माइनस का 8u हो जाएगा, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, तो u² इज इक्वल टू माइनस का 2u, u से u को अगर कैंसिल कर दें तो u की वैल्यू -2, ये हो गया पहला शून्य। तो दूसरा शून्य क्या होगा 0, अगर दूसरा शून्य 0 तो इस कंडीशन में अब यहाँ पर देखिएगा, यहाँ से देखें तो a की वैल्यू कितना है 4, b की वैल्यू कितना है 8, और c नहीं है तो c की वैल्यू को हम क्या लेके चलेंगे 0। तो यहाँ पे अब हम क्या करेंगे सत्यता की जांच, सत्यता की जांच, क्योंकि शून्यक आपका निकल चुका है, कितना निकला है 1 निकला है -2 और दूसरा नहीं है तो 0। अब यहाँ पे सत्यता की जांच करेंगे तो शून्यकों का योगफल, पहला कंडीशन बनेगा शून्यकों का योगफल, तो शून्यकों का योगफल बराबर होता है माइनस का b/a, और शून्य क्या है माइनस का 2 और प्लस का 0, और माइनस का b आपका कितना है 8 है और a आपका कितना है 4 है, तो यहाँ पे -2 और बराबर 4 से 8 2 बार में, यहाँ भी -2, तो यहाँ पे आपको मिलेगा LHS इज इक्वल टू RHS। ये हो गया पहला सत्यता की जांच। दूसरा शून्यकों का गुणनफल, तो लिखेंगे शून्यकों का गुणनफल, तो शून्यकों का गुणनफल बराबर होता है C/A, तो शून्य क्या है -2 है और 0 है, और C आपका क्या है 0 और A आपका 4। तो अगर कभी भी कोई ऐसी परिमेय संख्या जिसमें P का मान 0 हो और Q का मान कोई भी संख्या हो तो उसका रिजल्ट 0 होता है, और किसी भी संख्या में 0 से गुणा करने पे 0, तो 0 इज इक्वल टू 0, तो यहाँ भी आपको LHS और RHS क्या मिलेगा इक्वल मिलेगा। इसको भी नोट करना है तो जल्दी से आप नोट कर लें। अब देखिएगा तीसरा क्वेश्चन, तीसरे क्वेश्चन में 6x² - 7x - 3, आपके NCERT में
6x² माइनस का 3 माइनस का 7x लिखा होगा। इसको सबसे पहले क्या करेंगे, अवरोही क्रम में, पहले 2 घात फिर 1 घात फिर 1 भी घात में। तो हमने इस क्वेश्चन को इस रूप में बदल के लिखा है। तो अब यहाँ पे 6 त्रिक 18 और 9 दूना 18 माइनस करना है। तो सबसे पहले अगर शून्यक निकालना है तो बराबर क्या करना पड़ेगा, 0। तो यहाँ पे 6 त्रिक 18 तो 9 दूना 18, 9 में से 2 जाएगा 7। अब आगे के प्रोसीजर आप जो करेंगे तो वहाँ पे आपका शून्यक निकलेगा, और जो भी 2 शून्यक निकलेगा उस शून्यक के आधार पे आप सत्यता की जांच कर लेंगे तो इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन में HW मैं दे रहा हूँ कि शून्यक क्या क्या आएंगे, आप कमेंट बॉक्स में अपने नाम के साथ जरूर बताइएगा। ठीक है, अब हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, प्रश्न संख्या 2 पे। अब प्रश्न संख्या 2 देखिएगा, यह भी इंपॉर्टेंट है। आपको द्विघात बहुपद बनाना है और शून्यकों का योग और गुणनफल दे रखा है। तो इसको करने के 2 तरीके हैं। पहला, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, अगर आपको द्विघात बहुपद बनाना है और शून्यकों का योग और गुणनफल दिया है तो इस कंडीशन में द्विघात बहुपद बराबर होता है x² माइनस शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल x प्लस शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल। एक तो डायरेक्ट आप ऐसे कर सकते हैं, ट्रिक है ये क्या है, एक ट्रिक है। तो क्या बन जाएगा बहुपद, x² माइनस शून्यकों का योगफल कितना है 1 और गुणनफल कितना है 1। तो इस तरह से आपका बन जाएगा x² माइनस x प्लस 1। ये आपका बन गया आंसर। लेकिन आप एग्जाम में आएगा 2 नंबर में तो ऐसे नहीं करेंगे। कैसे करेंगे, इसको ऐसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले लिखेंगे शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल कितना दे रखा है 1, और होता कितना है -b/a। तो बराबर में कितना हो जाएगा 1/a। तुलना करेंगे, तुलना करने पे a की वैल्यू तो 1 मिल गई, लेकिन b की वैल्यू क्या मिल जाएगी, यहाँ से तुलना करेंगे तो जब चिन्ह अलग रहेगा तो b की वैल्यू उल्टा हो जाएगी, यानी प्लस है तो माइनस हो जाएगी। अब दूसरा दिया है शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल। तो शून्यकों का गुणनफल कितना है, 1 ये भी दिया है, तो होता कितना है c/a। तो यहाँ भी 1/a, तो यहाँ भी a की वैल्यू क्या हो जाएगी 1। एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान देना है कि a की वैल्यू दोनों इक्वल होनी चाहिए। इक्वल नहीं है तो इक्वल करेंगे, जैसे यहाँ पे इक्वल है। अभी आगे क्वेश्चन ऐसा मिलेगा जहाँ पे इक्वल नहीं है तो मैं करके दिखाऊंगा। तो a की वैल्यू हो गई तो c की वैल्यू आपकी कितनी हो जाएगी 1 हो जाएगी। तो बस द्विघात बहुपद बनाना है, तो लिखेंगे द्विघात बहुपद बराबर, द्विघात जो बहुपद होता है वो क्या होता है ax² प्लस bx प्लस c। तो बस वैल्यू रख दीजिए, a की जगह पे 1, तो 1 लिखते नहीं है x², b की जगह पे 1 लिखेंगे, लेकिन माइनस है तो माइनस यहाँ पे बन जाएगा, और c की जगह पे 1, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो देखिए ऊपर वाला और नीचे वाला इक्वल है कि नहीं, इक्वल है। तो आपको नोट करना है तो जल्दी से नोट कर लीजिए। अब अगले क्वेश्चन को देखिएगा। दूसरा, योग 4 है और गुणनफल 1 है, तो बराबर x² माइनस गुणन 4 और गुणनफल 1। तो आपका बनेगा x² माइनस 4x प्लस 1। अब इसको हम लोग ऐसे तो करेंगे जब MCQ पूछेगा, अब जब सॉल्व करने के लिए कहेगा तो कैसे करेंगे। तो लिखेंगे शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल, और शून्यकों का योगफल कितना दे रखा है 4 दे रखा है। तो जब शून्यकों का योगफल 4 दे रखा है तो उस कंडीशन में करेंगे क्या, -b/a होता है और बराबर 4 के बटे में कुछ नहीं है तो 1, तो a की वैल्यू और b की वैल्यू मिल जाएगी। तो हमने अभी आपको बताया कि a की वैल्यू तो 1 हो जाएगी, लेकिन b का जब चिन्ह यहाँ माइनस यहाँ प्लस है तो उल्टा कर देंगे, 4 को -4 कर देंगे। अब अगला है शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल। अब शून्यकों का गुणनफल कैसे ज्ञात करेंगे, तो दिया कितना है 1, होता कितना है c/a। तो 1 को 1/1, तो यहाँ पे भी देखेंगे तो a की वैल्यू बराबर है तो कुछ करना नहीं, ये भी आसान है। तो a का मान 1 और c का मान 1 हो जाएगा। अब आपको द्विघात बहुपद बनाना है तो बना लीजिए। द्विघात बहुपद होता क्या है, तो द्विघात बहुपद आपका होता है ax² प्लस bx प्लस c। a की जगह पे कितना 1 लिखेंगे नहीं, b की जगह पे कितना है 4 माइनस का 4, तो -4x और c की जगह पे 1, यही आपका आंसर हो जाएगा। और मिला लीजिए, दोनों आपका सिमिलर आया है। ठीक है, तो इसको नोट करना है तो नोट कर लें। चलिए अब लास्ट क्वेश्चन है तीसरे में, शून्यकों का योगफल -1/4 और गुणनफल 4 दिया है। तो यहाँ से x² और माइनस का 1/4 x और प्लस का 4 दिया। अब इसको सॉल्व करना पड़ेगा, x² माइनस माइनस प्लस 1/4 x प्लस 4।
लॉसो लेंगे तो कितना हो जाएगा 4, तो ये हो जाएगा 4x² प्लस 4 से 4 1 होगा तो यानी x, और 4 चौके 16। तो यहाँ से आपको क्या बनेगा, तो यहाँ से आपको बनेगा, इसको उधर ले जाएंगे ना, तो यहाँ से आप लिख सकते हैं 4 से 4 कटेगा, यानी यहाँ पे भी आप आंसर लिख सकते हैं, और फिर इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं 4x² प्लस x प्लस 16। एक बार देखते हैं इसको सॉल्व करके, ठीक है। तो यहाँ पे क्या दिया है, शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल, और शून्यकों का योगफल दिया कितना है, -1/4 दिया है, -1/4 होता कितना है, -b/a इज इक्वल टू -1/4। तो यहाँ से तुलना करेंगे तो a की वैल्यू तो कितनी मिल जाएगी 4, और b की वैल्यू चिन्ह बराबर है तो b की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1। अब शून्यकों का गुणनफल देख लेते हैं, शून्यकों का गुणनफल, तो शून्यकों का गुणनफल देखेंगे तो कितना होता है, दिया कितना है 4, और होता कितना है c/a, तो c/a इज इक्वल टू 4 बटे में कुछ नहीं है तो 1, लेकिन a का मान यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, a का मान यहाँ पे 4 है तो यहाँ भी 4 करना पड़ेगा। तो 4 यहाँ पे करने के लिए 4 से गुणा इसमें, 4 से गुणा इसमें कर दीजिए, अब हो गया। तो यहाँ से a का मान कितना हो जाएगा, a का मान यहाँ पे 4 मिल जाएगा, लेकिन c 4 चौके 16, तो c का मान 16 होगा। तो अब आपको क्या चाहिए था, द्विघात बहुपद, बोलिए क्या चाहिए, द्विघात बहुपद क्या होता है, ax² प्लस bx प्लस c होता है। अब यहाँ पे a का मान कितना है 4, तो हो जाएगा 4x² प्लस b का मान कितना है 1, तो x, और प्लस c का मान कितना है 16, ये आपका आंसर हो जाएगा। जो कि आप देख सकते हैं यहाँ भी वही आंसर आया, यहाँ भी आंसर आया। तो आपका जो दूसरा चैप्टर है बहुपद, उस बहुपद में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो यही हैं, इससे बाहर कुछ आपको नहीं मिलेगा। और 6 से 8 नंबर के क्वेश्चन कंफर्म है कि आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो अपने मित्रों तक शेयर कीजिए, ताकि वो भी चैप्टर नंबर 3 में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको देखें, समझ पाएँ, और जो भी क्वेश्चन आए उसका रिजल्ट दें, और अच्छे अंक से वो भी आगे बढ़ पाएँ। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड तक शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट संडे को चैप्टर नंबर 3 में जो महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे उनके साथ। धन्यवाद।